नमस्कार, आप देख रहे हो जंक्स पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा दिन है जहां बधाइयों के साथ साथ सियासी तीर भी चले और जन्मदिन के मंच से चुनावी बिगुल बजा दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज 70 वर्ष की हो गई है और इस मौके पर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, तो दूसरी तरफ मायावती ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों पर एक साथ हमला बोला है। सबसे पहले बात करते हैं बधाइयों की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मायावती को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपको लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मायावती को बधाई दी है, लेकिन उनके संदेश में सिर्फ शुभकामनाएं नहीं थी, बल्कि एक साफ राजनीतिक संकेत भी था। अखिलेश यादव ने कहा है कि मायावती ने अपने पूरे जीवन में शोषित, वंचित और उपेक्षित समाज के लिए संघर्ष किया है और जिस तरह से वे संविधान विरोधी भाजपा को चुनौती देती रही है, वो संघर्ष आगे भी जारी रहे, यही उनकी कामना है। अब सवाल उठता है कि क्या ये जन्मदिन की औपचारिकता थी या इसके पीछे 2027 की तैयारी छिपी है? इसका जवाब खुद मायावती ने दे दिया है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने बेहद आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने साफ कर दिया है कि बसपा अब किसी भी भ्रम में नहीं रहने वाली। मायावती ने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश का हर समाज दुखी है और जनता बसपा की सरकार चाहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अब किसी के बहकावे में नहीं आना है। मायावती ने चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम में धांधली और बेईमानी की चर्चा है। एसआईआर को लेकर भी कई शिकायतें सामने आ रही, इसीलिए सभी को पूरी तरह सजग रहना होगा। सबसे बड़ा और साफ संदेश मायावती ने गठबंधन को लेकर दिया। उन्होंने 2 टूक कहा, गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है, खास तौर पर अपर कास्ट का वोट दूसरी जातिवादी पार्टियों को चला जाता है। इसी वजह से हर पार्टी बसपा से गठबंधन चाहती है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि भविष्य में बसपा सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। जब अपर कास्ट का भरोसा पूरी तरह बसपा से जुड़ जाएगा, तब गठबंधन पर विचार किया जाएगा, लेकिन इसमें अभी बरसों लगेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मायावती ने अपने जन्मदिन पर क्या कुछ कहा। ये कहना चाहूंगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन अर्थात दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी व मूवमेंट के हित में इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी के साथ मनाते हैं और इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ लोग खासकर आम जनहित से जुड़ी उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में बीएसपी की 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में शुरू किया गया था तथा उन्हें कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह अधिकांश सरकारी कागजों में ही दर्ज करा के नहीं छोड़ दिया था, बल्कि जमीनी हकीकत में भी लागू करके दिखाया था, जिनसे फिर यूपी में सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी स्थिति में काफी सुधार आया है और अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनमें से कुछ योजनाओं की नकल करके केंद्र व राज्यों की भी सरकारें इनका नाम व थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर इन्हें चला भी रही है। इसके बाद मायावती ने सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस, भाजपा और दूसरी जाति आधारित पार्टियां बसपा आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं। अब इसका करारा जवाब देना होगा ताकि बसपा को पूरे देश में फिर से मजबूत किया जा सके। मायावती ने ब्राह्मण समाज को लेकर भी खास अपील की है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों ने ब्राह्मण नेताओं से आपसी मुलाकात की और अपने समाज की उपेक्षा पर चिंता जताई। मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा सम्मान और प्रतिनिधित्व बसपा सरकार में मिला था और जब बसपा सत्ता में वापस आएगी
तो ये सम्मान एक बार फिर से वापस लौटेगा। और सबसे तीखा हमला मायावती ने समाजवादी पार्टी पर किया है। उन्होंने कहा है कि सपा शासन के दौरान गुंडे माफियाओं और अपराधियों का राज था, दलितों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। उन्होंने 2 जून 1995 के लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए कहा कि सिपाहियों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उनकी जान लेने की कोशिश की थी। मायावती ने कहा कि सपा के पीडीए मॉडल में कुछ खास लोगों को ही फायदा होता है, जबकि दलित और मुसलमान दोनों का शोषण होता है। अंत में जन्मदिन का संदेश भी सियासी था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा कार्यकर्ता मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। लखनऊ में बसपाइयों की भारी भीड़ जुटी है और साफ दिख रहा है कि बसपा अब खामोश नहीं बैठने वाली। तो कुल मिलाकर मायावती का 70वां जन्मदिन सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि सत्ता में वापसी का ऐलान बन गया। अब देखना ये होगा कि 2027 की सियासी बिसात पर ये रणनीति कितनी ज्यादा असरदार साबित होती है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए अब जुड़े रहिए जनक प्रेस के साथ। नमस्कार।